भानगढ़ फोर्ट इंडिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन में से एक है। ये लोकेशन राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट अलवर में लोकेटेड है। 16वीं सेंचुरी में जिस समय की ये कहानी है, महारावल रतन सिंह वहाँ के राजा थे। उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था राजकुमारी रत्नावती। एक दिन की बात है, राजकुमारी रत्नावती अपनी कुछ सहेलियों के साथ बाजार में थी, कुछ खरीदारी कर रही थी। वहां पर एक काला जादू करने वाला, एक तांत्रिक, उसकी नजर रत्नावती पे पड़ गई और वो अपनी पहली नजर में ही रत्नावती को अपना दिल दे बैठा। वो किसी भी कीमत पे, किसी भी हद पे जाकर रत्नावती को पाना चाहता था, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं वो ये जानता था कि ये पॉसिबल नहीं है। कहाँ वो एक अघोरी, एक तांत्रिक, और कहाँ एक राजकुमारी रत्नावती। उसके पास रत्नावती तक पहुंचने का और कोई जरिया था भी नहीं, बट उसके पास एक शक्ति थी और वो शक्ति थी तंत्र की, जादू की, एक्चुअली काले जादू की शक्ति। उसने उसी का सहारा लेने की सोची। उस तांत्रिक का नाम सिंघिया था। तो वो तांत्रिक, उसने अपना कुछ काला जादू, कुछ तंत्र क्रिया करना शुरू की और उसने उस तंत्र क्रिया से एक इत्र, एक परफ्यूम होता है, आप लोगों को पता होगा पुराने ज़माने में इस तरह के स्प्रे वाले परफ्यूम नहीं आते थे, इत्र की बोतल आती थी। वो इत्र उसने उस तंत्र क्रिया से बनाया और जैसे तैसे करके राजकुमारी रत्नावती की एक दासी उसे अपने इस कॉन्स्पिरेसी, इस षड्यंत्र में मिला लिया। उसने कहा कि जब रत्नावती तैयार हो रही होगी, जब उसका श्रृंगार हो रहा होगा, तो उस श्रृंगार में ये इत्र की बोतल रख देना। उस इत्र का ताकत, उस इत्र की तंत्र किया ये थी कि उस इत्र को जो भी यूज करेगा, जो भी उस इत्र को लगाएगा, वो सिंघिया यानी उस तांत्रिक के प्यार में पागल हो जाएगा और वो उसके पीछे पीछे वो जहां बुलाएगा वहां आएगा। बट किसी न किसी तरीके से राजकुमारी रत्नावती को इस पूरी कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता चल गया और तब राजकुमारी रत्नावती ने एक चाल चली। उन्होंने उस इत्र की बोतल को, एक बड़ा सा एक चट्टान थी, एक पत्थर, उस पर फेंक के मारा। वो इत्र की बोतल चट्टान पे टकरा के टूट गई। जैसा उस इत्र की तंत्र क्रिया थी, जैसा उस इत्र का काम था, वो जो इत्र जिस पे भी लगेगा वो सिंघिया के प्यार में, दैट मीन्स उस तांत्रिक के प्यार में पागल हो जाएगा। वही हुआ। वो चट्टान देखते ही देखते सिंघिया के पीछे दौड़ी, लुढ़कना शुरू हुई और जैसे तैसे सिंघिया बचता रहा, लेकिन आखिर में उस चट्टान के नीचे दब के सिंघिया की मौत हो गई। मरने से पहले सिंघिया ने भानगढ़ को एक श्राप दिया और वो श्राप ये था कि भानगढ़ में जो भी रहता है वो सब मौत के हवाले हो जाएंगे, यानी मर जाएंगे। एक ऐसा तूफान आएगा, एक ऐसी महामारी फैलेगी, एक ऐसा बदनसीबी के बादल चारों तरफ से घिर आएंगे कि देखते ही देखते पूरा का पूरा भानगढ़ सुनसान वीराना खंडर बन जाएगा। वो कह के, वो श्राप देकर सिंघिया की तो डेथ हो गई, बट वो श्राप जिंदा रहा। अब इसमें दो स्टोरीज हैं। एक स्टोरी ये कहती है कि सिंघिया के मरने के बाद भानगढ़ में एक महामारी फैली, एक कुछ डिजास्टर हुआ जिसके कारण भानगढ़ में कोई जीवित नहीं बचा। और एक दूसरी स्टोरी ये कहती है कि भानगढ़ के पड़ोसी राजा, जो पड़ोस का राज्य था, उसने भानगढ़ पर एक बहुत मैसिव अटैक किया और वो जो अटैक था वो इतना मैसिव था कि भानगढ़ में कोई बचा ही नहीं। खैर, दोनों में एक बात कॉमन है कि भानगढ़ के जितने भी लोग थे, ज़्यादातर लोग मारे गए। कहते हैं कि भानगढ़ में मारे गए लोगों की आत्मा, उनकी जो स्पिरिट्स हैं, वो भानगढ़ में ही कैद होकर रह गई और आज तक वो स्पिरिट्स, वो आत्मा भानगढ़ में भटकती है। और यही कहानी है जिसके चलते भानगढ़ इंडिया के टॉप मोस्ट हॉन्टेड लोकेशन में अपनी जगह बना पाया। अब
ये जो साइट है भानगढ़ फोर्ट, ये एक्चुअली इंडिया के ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट है, जहाँ जो गेट है भानगढ़ का, वहाँ पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है ASI का, जिस पे लिखा है कि शाम को भानगढ़ में रुकना सख्त मना है। मतलब शाम होते होते आपको भानगढ़ को छोड़ के जाना पड़ता है। दैट मीन्स भानगढ़ के किले से आपको बाहर निकलना पड़ता है। एक वॉचमैन वहाँ पे है जो ये काम संभालता है। 2 फ्रेंड्स थे, रवि और राजेश। रवि और राजेश दोनों जयपुर में रहते थे। राजेश की जो मौसी थी वो अलवर में रहती थी। राजेश छुट्टियों में अपनी मौसी के घर जाने वाला था, तो उसने रवि को भी कहा तू भी चल, तेरी भी छुट्टियां हैं, साथ में ही पढ़ते थे। रवि ने भी कहा चल चलते हैं, इसी बहाने अलवर देख के आ जाऊंगा। एक दिन राजेश और रवि में बैठे बैठे यूं ही एक शर्त लगी। दोस्तों में ऐसी बातचीत चलती रहती है जिसमें कुछ शर्त लगा लेते हैं लोग। वो शर्त ये थी, रवि बहुत बड़ी बड़ी डींगे मार रहा था राजेश के सामने कि मैं किसी से नहीं डरता, मैं बहुत हिम्मत वाला हूँ, मुझे कोई डरा नहीं सकता एंड ऑल। राजेश ने उसे एक शर्त दी। वो शर्त ये थी कि अगर तू इतना ही हिम्मत वाला है, अगर तुझे कोई डरा नहीं सकता है, तो भानगढ़ में रात को रुक के दिखा। चल रुक के मत दिखा, सिर्फ कुछ घंटे भानगढ़ में रात को बिता अकेले। रवि ने भी जोश जोश में हाँ बोल दिया, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, चल। ये लोग गए। दोपहर में भानगढ़ रोड किले पे गए। उस समय काफ़ी भीड़ चहल पहल थी, टूरिस्ट वहाँ पे स्पॉट देखने आ रहे थे, फोर्ट देखने आ रहे थे। बट धीरे धीरे जैसे जैसे शाम ढलती गई, सारे टूरिस्ट धीरे धीरे वो फोर्ट को खाली करके जाने लग गए। वॉचमैन सबको जाने के लिए बोल रहा था। रवि ने राजेश को बोला कि तू मेरा सिर्फ इतना सा काम कर दे कि ये जो वॉचमैन है इसे अपनी बातों में लगा ले, और मैं धीरे से फोर्ट के अंदर कहीं छुप जाता हूँ। राजेश ने कहा ठीक है, ऐसे ही करते हैं। और राजेश ने किसी भी तरीके से उस वॉचमैन को, उस फोर्ट के वॉचमैन को अपनी बातों में लगा लिया, और पीछे से धीरे से रवि फोर्ट के अंदर चले गया। तब तक ऑलमोस्ट अंधेरा हो चुका था। ठीक है, राजेश जैसा कि डिसाइड हुआ था, कुछ दूरी पर जाके उसका वेट करने लगा। राजेश ने सोचा नहीं था कि रवि इतनी देर रुकेगा या क्या होगा। उसे पता था कि यार कुछ देर में डर के भाग के हुए मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, रवि धीरे धीरे भानगढ़ फोर्ट के अंदर जा रहा था। बट जो भानगढ़ फोर्ट सुबह देखा था, जो भानगढ़ फोर्ट की जो एक एनवायरनमेंट था, वो और अभी का भानगढ़ फोर्ट रात का, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर था। सुनसान, वीराना, कोई आवाज़ नहीं, पिन ड्रॉप साइलेंस। हवा की धीरे धीरे सी आवाज़ आ रही थी। अंधेरा इतना ज़्यादा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रवि फिर भी हिम्मत करके अंदर जाता रहा। धीरे धीरे रवि को एहसास होने लगा कि जैसे कोई औरतें हैं, कुछ औरतें हैं, वो चिल्ला रही हैं, रो रही हैं, मदद के लिए किसी को पुकार रही हैं। बच्चों के कराहने की आवाज़ें आ रही हैं। रवि ने अपने आसपास देखा, उसे कुछ दिख नहीं रहा था, अंधेरा बहुत था, लेकिन उसे महसूस हो रहा था कि ये जो आवाज़ें हैं वो उसके बहुत दूर से नहीं आ रही हैं, उसके आसपास ही ये सब हो रहा है। फिर भी रवि ने सोचा कि शायद ये मेरा वहम है, मैं अंधेरे में इतना आ गया हूँ अंदर और अकेला हूँ, तो मैं भी एक शायद। रवि ने उसको इग्नोर करते हुए और अंदर जाना शुरू किया। अब रवि को एहसास हुआ कि रवि के पीछे कोई चल रहा है। रवि के कदमों के साथ कोई कदम मिला के चल रहा है। रवि रुकता, वो आवाज़ रुक जाती कदमों की। जैसे ही वो चलना शुरू करता, वो आवाज़ उसके साथ साथ चलती। देखते ही देखते रवि को एहसास हुआ कि वो जो आवाज़ है वो उसके पास आते जा रही है। जब तक रवि पलट के देखता, उसे एक जोर का धक्का लगा और वो धड़ाम करके नीचे गिर पड़ा। उसे एक, जैसे वो पलटा गिर के, अंधेरा था लेकिन उसे एक परछाई जैसा कुछ हुआ, क्योंकि चांद की रोशनी हल्की सी थी। उसे एक परछाई दिखी। ये देखते से ही रवि की हालत खराब हो गई और देखते ही देखते वो बेहोश हो गया।
जब रवि की आंख खुली तो वो वॉचमैन उसे बाहर लेके आ चुका था। तब तक राजेश भी आ चुका था। वॉचमैन ने उसे पानी वाली मुंह पे डाला, उसे पानी पिलाया कि आप ठीक हो कि नहीं, मैंने आपको मना किया था, ये साइन बोर्ड देखते हैं, फिर भी आप अंदर गए, आप ठीक हैं? रवि कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसकी आंखें फटी हुई थी, बुरी हालत थी, सदमे के कारण उसका रंग सफ़ेद हो गया था, पसीने से तरबतर हो रहा था, कुछ बोल नहीं पा रहा था, होठ कांप रहे थे, जबान साथ नहीं दे रही थी, शब्द मुंह से बाहर नहीं निकल रहे थे। जैसे तैसे राजेश उस वॉचमैन की मदद से रवि को घर लाया। कई दिनों बाद रवि कुछ ठीक हुआ, पर उस हादसे का असर रवि पे इतना बुरा हुआ कि उसके बाद रवि कुछ भी अंधेरा भी होता था तो उससे डरने लग जाता था। तो गाइस, ये थी कहानी भानगढ़ फोर्ट की। सो अगली बार अगर आप भानगढ़ फोर्ट जाएं तो शाम होने से पहले फोर्ट से बाहर चले जाइएगा, क्या पता कोई काला साया आपको भी नज़र आ जाए। मेरा नाम अंकित है और आप देख रहे थे मेरा चैनल पैरानॉर्मल फाइल्स। प्लीज़ देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।